फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में। हाँ, तो फिर क्या लेके आई हूँ, देखो बच्चों, आपको देख के थंबनेल देख के वैसे पता लग ही गया कि हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है उसका वीडियो लेके आए हैं आज। तो 400 तो एक नंबर है, बाकी क्वेश्चन तो आपके 400 प्लस ही रहने वाले हैं। ओके, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को इस वीडियो में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियसली पूछे गए हैं, है ना, मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है बच्चों। ओके, तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आज का वीडियो रहने वाला है। बढ़िया तरीके से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो देखो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है जो वीडियो लेके आइए। ठीक है, तो आ गया है फाइनली वीडियो। और अभी जो है ये देखो, आपको पता ही है सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे है आपका, डीएसएसबी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और सेंट्रल लेवल के जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, जैसे बिहार, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, है ना, उत्तराखंड, सभी के लिए। और सिपाही फार्मासिस्ट का जो आपका एग्जाम है सभी के लिए बच्चों क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, और अभी आपको पता है फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी जो आप लोगों की अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और कोर्सेज भी डिफरेंट डिफरेंट। और जो फ्री टेस्ट वाला सेक्शन है उसमें रेलवे के रिगार्डिंग फ्री टेस्ट भी, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो चेक जरूर कीजिएगा। तो अभी देखो स्टार्ट करो क्वेश्चंस। देखो, एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, तो आपने पढ़ा है एसिड बेस के लिए आप जो है थ्योरीज पढ़ते हो। तो एसिड्स क्या होते हैं, उनको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये हमारे H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। बेस OH- आयन देते हैं। बफर्स आर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो बफर में क्या होता है, वीक जो है वीक एसिड होता है। एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक, या तो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, है ना। तो इसमें देखो स्ट्रोंग तो नहीं होता, वीक एसिड या वीक बेस। और जो होगा देखो वीक बेस एंड सोल्ट विद वीक एसिड होता बच्चों। वीक अगर एसिड है तो इसका सोल्ट होगा विद अ स्ट्रोंग कॉन्जुगेट बेस के साथ में। और अगर वीक बेस है तो इसका सोल्ट होगा किसके साथ में? स्ट्रोंग कॉन्जुगेट एसिड के साथ में। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। बफर्स तो आपको पता ही है, ये पीएच को चेंज नहीं होने देते। क्या होता है, ये रजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच को, है ना। तो इसमें एसिडिक बफर, बेसिक बफर पढ़ते हो। एसिडिक बफर में क्या होगा, वीक एसिड होगा एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि CH3COH प्लस CH3CONA हो गया। और बेसिक बफर में वीक बेस एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे एग्जांपल में आपका NH4OH और NH4Cl। ओके, एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन। तो बताया अभी आपको एसिडिक बफर में वीक एसिड होगा एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो कहाँ पर दिया हुआ देख लो, वीक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, जो कि आपको बच्चों ऑप्शन सी में दिया। बेस आर सब्सटेंस, बेस को डिसोल्व करोगे तो भैया ये तो हमारे OH- आयन दे रहे हैं। ओके, एज पर अर्हीनियस कंसेप्ट एसिड्स क्या होते हैं? अर्हीनियस कंसेप्ट में एसिड्स H+ आयन देते हैं, वाटर में डिजोल्व करोगे तो बेस OH- आयन देते हैं। तो एसिड्स जो क्या देंगे, H+ आयन देंगे। ओके, तो यहाँ पर प्रोटॉन डोनर आपका हो जाएगा। अर्हीनियस कंसेप्ट में एसिड्स को वाटर में डिजोल्व करोगे तो H+ आयन देंगे, जैसे HCl हो गया। बेस को क्या होंगे, OH- आयन देंगे, वाटर में से NaOH हो गया। एज पर ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट, जिसे प्रोटोन कंसेप्ट कहा गया है। एसिड से प्रोटोन डोनर, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, याद रखना, है ना। एसिड प्रोटोन डोनर जो डोनेट करेंगे प्रोटोन इन सॉल्यूशन टू एनी अदर सब्सटेंस, और बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। ओके, जैसे NH3 + HCl में NH4 + Cl। ठीक है, तो सब आपने पढ़ा हुआ है। एज पर लेविस कंसेप्ट, तो लेविस कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया रखा, आपने एल बेड याद रखना है। तो एल बेड, तो लेविस बेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो लेविस एसिड्स इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए। तो आपसे बेस ही पूछा है, बेस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बच्चों, बेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होती है। क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होती है। लेविस थ्योरी, जैसे लेविस कंसेप्ट को आपने इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट भी कहा है। एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और बेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों ने। ओके, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट में एल्यूमिनियम क्लोराइड है बच्चों, ये हमारा अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट इट इज एन एसिड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है? एसिड है। ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट में इसके करैक्टरिस्टिक एसिड और बेस क्या है, इसके बारे में देखो। एसिड्स ये कहती है एसिड्स प्रोटोन डोनर है, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर, दोनों बातें सही लिख रखी है इन्होंने, तो है ना।
व्हेन एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ में, एसिड ने बेस के साथ में रिएक्ट करा तो ये हमारी ना एक टाइप की बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल, में इसमें से कॉपर आ जाएगा बच्चों। कॉपर क्या है? ट्रांजिशन मेटल होता है। फॉलोइंग कंपाउंड ब्रिंग अबाउट, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देंगे, मेक ए प्रोटेक्टिव लेयर ना, ये हमारे बच्चों एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो टैनिन्स एस्ट्रिंजेंट होते हैं ना। इसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए फ्लोरीन को यूज करना मतलब भूलना है ना। आयरन डिजोल्व इन वाटर विद एडिशन ऑफ आयरन नहीं सॉरी आयोडीन है ना, आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विद एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। ओके, जैसे एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट जो होता है, टार्टर एमिटिक जो होता है ना बच्चों, ये एमिटिक होता है, एमेसिस कराने के लिए यूज करा जाता है ना। टार्टर एमिटिक इसे कहा जाता है। बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? एक बहुत ही वीक, इट इज अ वेरी वीक एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड वाटर सोल्यूबल, डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट ऑर्डर, मोलिकुलर फॉर्मूला H3BO3 होता है। देखो सारी बातें सही लिख रखी है हमारे बोरिक एसिड के बारे में। कलर ऑफ सिलेंडर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O तो ब्लू होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर कलर ब्लू होता है। HCl को बच्चों एक क्लोरहाइड्रे मतलब कि एब्सेंस ऑफ HCl, तो इसके लिए हमारा HCl म्यूरेटिक एसिड यूज किया जाता है। कॉस्टिक सोडा का सिनोनिम पता है आपको क्या होता है? NaOH, बिल्कुल पता है हमें। एसिड बेस थियरी किस नदीन में से देख लो, तो हमने इसमें से तो लेविस आपको दिख रहा है, जाना पहचाना सा है ना, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया पता है क्या? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में आप लोगों ने पढ़ा है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम कार्बोनेट भी तो पढ़ा है। फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्राइमरली यूज फॉर ओरल हाइजीन एंड क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड गम्स, तो ये हमारे डेंट्रीफाइसिस होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? डेंट्रीफाइसिस। कैल्शियम कार्बोनेट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट। फॉलोइंग सब्सटेंस कॉमन यूज एंटीडोट इन केस ऑफ हैवी मेटल की पॉइजनिंग, लेड मरकरी, तो इसमें आपका डाइमरकैप्रोल पढ़ते हो बच्चों। BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड होता है। अभी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बताया अमोनियम कार्बोनेट और एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl, तो देख लो इसमें क्या है, तो ये व्हाइट PPT बनाएगा बच्चों किसके साथ में? सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। डायथायाजोन इज एडेड विद क्लोरोफॉर्म टू गिव, तो लेड का लिमिट टेस्ट पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, तो उसमें आपने डायथायाजोन डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन यूज करा होगा। तो क्लोरोफॉर्म के साथ में तो ये ग्रीन कलर देता है, डायथायाजोन है, क्लोरोफॉर्म के साथ में कौन सा कलर देगा? ग्रीन कलर देगा। और जो लेड डायथायाजोन कॉम्प्लेक्स बनता है ना, दैट इज वॉयलेट इन कलर। एक्वारेजिया इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग HCl एंड HNO3, किस रेशो में कंबाइन करते हो? एक्वारेजिया में 3:1 के रेशो में कंबाइन करेंगे, याद रखना। ओके, प्रिस्टन्स सोल्ट हमारा जो है अमोनियम कार्बोनेट को क्या कहते हो तुम? प्रिस्टन्स सोल्ट कहते हो ना। टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन, क्लोरोफॉर्म को ऐड करोगे बच्चों, इथाइल अल्कोहल के साथ ऐड कर दोगे टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन। विच सोल्यूशन हैव ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 0.9% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। लोअर तो बच्चों आपका हाइपोटोनिक हो जाएगा, अगर ज़्यादा होता ग्रेटर होता तो आप हाइपरटोनिक कह देते। पोटेंशियम एंटासिड जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स एसिड न्यूट्रलाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी हो जाएगा बच्चों। मेडिसिनल एजेंट साइक्लोप्रोपेन को स्टोर करोगे ऑरेंज कलर के सिलेंडर में, याद रख लेना, स्टोर्ड इन सिलेंडर पेंटेड इन ऑरेंज। अल्ट्रावोलेट रेज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, तो अल्ट्रावोलेट रेज किस टाइप के एजेंट्स में आएंगी बच्चों? फिजिकल एजेंट्स में आ जाएंगी। ओके, फिजिकल एजेंट्स होते हैं उसमें आपके UV रेज, आयनाइजिंग रेडिएशन सब इसमें आते हैं। प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ कोरोजन ऑन डीजिंसिफिकेशन है ना, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? कॉपर बनता है बच्चों, ऑप्शन डी कॉपर हो जाएगा। परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन इन वोलार्ड मेथड इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो परमानेंट रेड कलर जो आता है बच्चों, जो वोलार्ड मेथड है उसमें जो एंड पॉइंट है उसमें परमानेंट रेड कलर जो आता है ना, वो किसकी फॉर्मेशन की वजह से आता है ना, तो वो आता है, देखो इसमें बनता है फेरिक थायोसाइनेट की वजह से आपका परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन होता है एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन इन वोलार्ड मेथड में। क्या याद रखोगे? फेरिक थायोसाइनेट बनता है बच्चों, उसकी वजह से इसमें परमानेंट रेड कलर आता है ना। तो इसके बारे में लिखा वोलार्ड मेथड के बारे में, परमानेंट रेड कलर एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इंडिकेटर इसमें बच्चों याद रखना, फेरिक आयन आपने एज ए इंडिकेटर यूज करना है इसमें, और एंड पॉइंट पे स्लाइट एक्सेस ऑफ थायोसाइनेट ऐड करेंगे ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, ये फेरिक आयन से रिएक्ट करके रेड कलर कॉम्प्लेक्स बना देगा, फेरिक थायोसाइनेट जो आपने अभी पढ़ा है। तो इसकी एप्लीकेशन है, इसको हैलाइड्स के लिए यूज़ करोगे। डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयरन, बैक टाइट्रेशन में सिल्वर नाइट्रेट है ना, और एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन को, इसमें एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। पीएच रेंज ऑफ डैश इंडिकेटर 6.8 से 8.4, किसका पीएच है? तो थोड़ा सा इन इंडिकेटर का पीएच आप लोग देख लेना भाई, किसका कितना होता है, एक बार आपको जरूर से देखना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। फिनोल रेड का 6.8 से 8.4। ओके,
नेक्स्ट रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, तो इसको क्या कहोगे, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हो। क्या कहते हो तुम इसको तुमने क्या कहा है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट डायमेंशन लेस क्वांटिटी, याद रखना। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड मेथोडोलॉजी सीक्वेंस ऑफ ISO 14000 सीरीज, तो इसमें क्या है देखो, ये 2 बार क्वेश्चन आया है। PDCA याद रखना है इसके लिए, PDCA प्लान डू चेक एक्ट आता है इसमें। ओके, आइडेंटिफाई ड्रग विद द गिवन IPSC नेम, आपको ना एक ड्रग का IPSC नेम बता दिया, अब आपने बताना है ड्रग कौन सी है। 7 पे तो ना इसमें क्लोरो ग्रुप है, 1,3 डाईहाइड्रो 1 मिथाइल 5 फिनाइल 2H 1,4 बेंजोडायजेपिन 2 ओन है। तो बच्चों बता दो किसका नाम है ये, तो ये हमारे डायजेपाम का नाम होता है। किसका होता है, डायजेपाम का, ये स्ट्रक्चर है डायजेपाम का। ओके, कह रहा प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफियर इज इक्वलेंट टू 101,325 पास्कल। अल्टरनेटिवली दिस कैन बी एक्सप्रेस एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो आप, तो हम इसको कर सकते हो ऑप्शन ए 0.101325 एम मेगा पास्कल हो गया, है ना, एम पास्कल मेगा पास्कल। फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस कराएगा हेलोजेंस को, मेल्ट एट 50 डिग्री सेल्सियस वाइल डिकम्पोज हो जाएगा ऑन बीइंग हीटेड 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सा एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है, तो ये हमारा होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें से कौन सा, देख लो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो आपका H2SO4 HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। HNO3 है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटोन कंसेप्ट, किसे कहा आपने, तो आपका जो लोवरी ब्रोंस्टेड जो कंसेप्ट है, थ्योरी है, हाँ ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट थ्योरी से आपने क्या कहा बच्चों, प्रोटोन कंसेप्ट कहा। जनरल टाइप ऑफ एड्सॉर्बेंट यूज्ड इन पोजनिंग दैट नॉट ओनली अब्जॉर्ब हैवी मेटल बट आल्सो अब्जॉर्ब गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा कौन है, एक्टिवेटेड चारकोल है बच्चों। नेक्स्ट एक्वा साइडिन सोल्यूशन को तो हम क्या कहा है, लिगोल सोल्यूशन होता है। एक्वा साइडिन सोल्यूशन क्या होता है, लिगोल सोल्यूशन होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एंटी माइक्रोबियल थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म से काम करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड, आयोडीन एंड पोटाशियम परमैंगनेट तक, एक्सेप्ट में बच्चों क्लोरिनेटेड लाइम आ जाएगा, ऑप्शन ए। सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए और आपका जो है वीक एल्कली के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन जो है मिथाइल ऑरेंज डैश इज अ मेथड यूज इन लैबोरेटरी टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आपने डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, उसके लिए आप टाइट्रेशन यूज़ करोगे। अननोन जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे पता लगाओगे, ये हम टाइट्रेशन से पता लगाएंगे। और आपको वो तो पता ही है भाई, जो फ्लास्क जो होता है ना आपका, है ना, फ्लास्क में जो होता है उसे आप टाइट्रेंड, डी से डाउन आपने याद करा टाइट्रेंड, और जो ऊपर ब्यूरेट से आता है वो टाइट्रेंट होता है ना, टाइट्रेंट याद रखना, वो टी से टॉप और डी से आपने डाउन याद रखा था। ओके, ध्यान रखना इसको आप टाइट्रेशन कहते हो, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है। प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड के लिए आपने क्या यूज़ करना है, यहाँ पर पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो इसे हम सिस आइसोमर कहेंगे। और अगर ये अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे तो इसे आप क्या कहोगे बच्चों, ट्रांस आइसोमर, इसके लिए आप टर्म यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट है चारकोल में भी गिवन इन केस ऑफ, तो चारकोल को पॉइजनिंग के केस में दोगे, बिल्कुल सिंपल सा है, देखो CRPF में पूछा गया है। एक क्लोरहाइड्रा मतलब कि एब्सेंस ऑफ HCl होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सलाइन कथार्टिक, इसमें से मैग्नीशियम सल्फेट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। इप्सम सोल्ट जिसे कहा जाता है ना, और सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट भी तो पढ़ते हो। और कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फाइड की ओर होती है सिनेबार होती है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड की ओर को सिनेबार कहोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज हाइड्रोजन, वाटर में हाइड्रोजन रिलीज करते हैं आपके एसिड्स होते हैं। ओके, pH रेंज कितना होता है, तो हमारा 0 to 14 होता है pH रेंज। 7 न्यूट्रल होता है और 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा आपको पता ही है बेसिक होता है। एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करेंगे बच्चों, देखो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे, बिल्कुल इनहिबिट कराएंगे, और फ्री रेडिकल से रिएक्ट भी करेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ओके, विच वुड बी मोस्ट लाइकली टॉक्सिन ट्रीटेड विद डीफेरियोक्सामिन, बच्चों आयरन की पोजनिंग में डीफेरियोक्सामिन आप लोगों ने यूज़ करा है। बिस्मथ सबकार्बोनेट जो होता है ना, ये हमारा एड्सोर्बेंट होता है और एस्ट्रिंजेंट होता है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एसिड के लिए आपने रिडॉक्स टाइट्रेशन को यूज़ करा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 7.5 से 8% सोल्यूशन, उसे क्या बोलते हो बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन बी, बोरक्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 10H2O, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है।
पीएच और सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच बच्चों याद रखना ऑप्शन ए 8.5 हो जाएगा। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का फॉर्मूला आप लोगों ने बताना है, ये 2MgO3SiO2 होता है। सबलाइम्ड सल्फर को यूज़ करोगे एज अ स्कैबीसाइड। ओके। नेक्स्ट एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना होता है 40.078 होता है, यूनिट है ये ना। ऑप्शन डी। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। बेरियम सल्फेट जो है इनसोल्यूबल है वाटर में, एसिड में, एल्कलाइन मीडियम में, तो यही बात जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए ही करेक्ट रखा है, लिख रखा है इनसोल्यूबल होता है। नाइट्रस ऑक्साइड तो आपको पता है क्या होता है, N2O होता है। कौन सा ऑप्शन में लाफिंग गैस, तो इसको कहते हो N2O को। ड्राई आई सॉलिड CO2 को बोलते हो। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ना, हाँ डाइऑक्साइड तो है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। बेरियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय। अब बेरियम सल्फेट को कैसे प्रिपेयर करोगे, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम सल्फेट बाय बेरियम क्लोराइड। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट किस में आता है आपके सिस्टमिक एंटासिड में, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम सिट्रेट आता है। मिनरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है फ्लोरीन यूज़ करेंगे। ओके, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। सलाइन कैथार्टिक में आपने क्या देखा, इप्सम सोल्ट देखा था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सलाइन कैथार्टिक में बच्चों आपका इप्सम सोल्ट जो कि मैग्नीशियम सल्फेट है और रोचेले सोल्ट जो कि सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है आ जाएगा। केमिकल फॉर्मूला क्लोरिनेटेड लाइम का आपका CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है बच्चों एज अ एंटीसेप्टिक ये यूज़ करा जाता है। सिस्टमिक एल्कलाइजर इसमें से कौन सा होता है, तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सिस्टमिक एल्कलाइजर होता है। सिस्टमिक एसिडिफायर की बात करोगे तो अमोनियम क्लोराइड होता है। रेडियो आइसोटोप फॉस्फोरस 32 यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, तो इसको यूज़ करोगे पॉलीसाइदीमिया वीरा के ट्रीटमेंट के लिए, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है। नॉन सिस्टमिक एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आते हैं। अच्छा, सिस्टमिक एंटासिड में आता है ना बच्चों, वो तो सिस्टमिक एंटासिड में आता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, ये किस में आता है, सिस्टमिक में, है ना। और नॉन सिस्टमिक में आपका मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मेगालरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये सब आपके नॉन सिस्टमिक में आता है। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है। एंटी कैरीज एजेंट में बच्चों हमारा आ जाएगा जो है सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड जो है डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करोगे। सनस्क्रीन फॉर्मुलेशंस में अमीनो बेंजोइक एसिड यूज़ कर लोगे। ऑप्शन सी। जिंक ऑक्साइड एस्टिंजेंट, एंटीसेप्टिक और प्रोटेक्टिव तीनों ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। ऑप्शन डी। बेरियम सल्फेट रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया होता है, रेडियो ओपेक होता है, यूज इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT। ओके, कैओलिन क्या होता है, KHAS हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है कैओलिन जो होता है। नोट यूज आयरन के लिमिट टेस्ट में बच्चों लैक्टिक एसिड का कोई काम नहीं है, याद रखना। आयरन के लिमिट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट को आपने क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ करा था, है ना। तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में क्या यूज़ करते हो, सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हो। बोरिक एसिड तो आपको पता ही है बहुत ही वीक एसिड होता है, क्या होता है, बहुत वीक एसिड होता है। डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट हमारे लेड के लिए होता है ना, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। एग्जाम्पल ऑफ एस्टिंजेंट्स के एग्जाम्पल में तो हमारा टैनिन सबसे आगे है, ऑप्शन बी। पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 बच्चों आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, KMnO4 जो होता है। मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम सोल्ट ये आपका सलाइन कैथार्टिक में आपने पढ़ा है ना। फिनोल्फथलीन का pH रेंज आपने 8.3 से 10 तक पढ़ा है। जैसे अकॉर्डिंग टू ब्रोंस लोवरी कंसेप्ट एसिड्स प्रोटोन डोनेट करेंगे, बेस प्रोटोन एक्सेप्ट करेंगे बच्चों, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ओके, मॉडिफाइड डैकिन सोल्यूशन जो होता है डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइट जो होता है। विच प्रेसिपिटेट सरफेस प्रोटीन, तो ये वही आपके एस्टिंजेंट्स होते हैं, सरफेस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देंगे। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्थेल्मिक एस्टिंजेंट्स में आपका याद रखोगे क्या, जिंक सल्फेट होता है। पोविडोन आयोडीन जो होता है पोलीविनाइल पायरोलिडोन को बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। फॉलोइंग इज करेक्ट, तो pH जो होता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट अ बफर, बफर नहीं है, तो बफर आपको पता है वीक एसिड होगा फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ध्यान दो एक बारी, दोनों एक साथ नहीं होंगे। देखो फर्स्ट में देखो स्ट्रॉन्ग आपको NaOH दे रखा है, बेस है, और एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस है।
तो बफर का एग्जाम्पल तो है ही नहीं, तो आपसे नोट पूछा, ऑप्शन ए हो गया। बाकी सोडियम एसीटेट हो गया और एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड हो गया, एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल सही है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल सही है, और सोडियम फॉर्मिक एसिड भी सही है। तो नोट में ना बच्चों ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। पीएच ऑफ 0.1 मोल NaOH का पीएच बताना है आप लोगों ने, तो 13 याद रख लेना, ऑप्शन ए निकल के आएगा। पीएच स्केल मेथड द एसिडिटी ऑफ बेसिडिटी ऑफ सब्सटेंस, पीएच 7 जो है अभी क्या बताया, पीएच 7 का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटासिड, नहीं है यहाँ पर। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट तो आपने सिस्टमिक में पढ़े हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट भी होते हैं आपके ये नॉन सिस्टमिक में। तो मिल्क ऑफ बिस्मथ नहीं आता ना इसमें। एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्कैटर्ड एब्जॉर्ब्ड एमिटेड बाय मॉलिक्यूल, तो ये हमारा आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फिजियोलॉजिकल, आयरन नहीं है, क्लोराइड पोटाशियम सोडियम होते हैं, लेकिन यहाँ पर आयरन जो होता है ये फिजियोलॉजिकल मेजर फिजियोलॉजिकल आयरन नहीं होता। फिजियोलॉजिकल आयरन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं फ्लूइड के बैलेंस को, नर्व के फंक्शन को, मसल का कॉन्ट्रैक्शन। जैसे पोटाशियम साइनाइड इज यूज इन लिमिट टेस्ट, तो किसके लिमिट टेस्ट में आपने पोटाशियम साइनाइड को यूज करा है, तो हमने बिल्कुल ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्या ऑप्शन सी लेड का लिमिट टेस्ट। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करोगे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के लिए हम अमोनियम क्लोराइड यूज करेंगे। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन में सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, लेकिन जिंक आयन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आईपीएससी नेम बताना है, स्ट्रक्चर का कार्बन काउंट कर लो कितने कार्बन है, पहले तो 1 2 3 4, 4 के लिए बच्चों ब्यूट वर्ड आता है, जो कि आपको ऑप्शन सी में ही ब्यूट वर्ड दिया है। OH के लिए ओल एल्कोहल है, ये ब्यूटेनोल आपका हो जाएगा। कैलामाइन जो होता है जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड होता है, पिंक कलर कैलामाइन का फेरिक ऑक्साइड की वजह से ही होता है। लुगोल सॉल्यूशन एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है, इसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है 5% जो है, इसका आयोडीन ध्यान रखना। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो होता है बच्चों रोचेले सोल्ट होता है। सलाइन कैथार्टिक में आपने मैग्नीशियम सल्फेट देखा और ये सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट देखा था। ओके ठीक है, सलाइन कैथार्टिक होता है बच्चों, ये ऑप्शन जो है बी होगा, सलाइन कैथार्टिक। लाफिंग गैस आपने अभी देखा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को आप लाफिंग गैस कहते हो, है ना। ऑप्शन ए में आपको दिया है नाइट्रस ऑक्साइड दिया है। एप्रोटिक सॉल्वेंट ना तो एसिडिक होते हैं बच्चों, ना ही बेसिक होते हैं। एप्रोटिक क्या होंगे, ना तो एसिडिक होंगे ना ही बेसिक होंगे। जैसे कि आपने एग्जांपल तो याद कर ही रखे हैं, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, है ना। इन क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट जो ऐड करेंगे वो सिल्वर नाइट्रेट आप लोग ने ऐड करा था ना। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में क्या यूज़ करा था, सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करा था। नॉट अ स्टेबल आइसोटोप, यूरेनियम जो होता है ये स्टेबल आइसोटोप नहीं होता है। एंटीडोट्स को आपको पता ही है बच्चों, पॉइजनिंग के केस में एंटीडोट्स यूज़ करे जाते हैं। पेनिट्रेशन पावर गामा रेज की ज़्यादा होती है, 100 मोर देन बीटा पार्टिकल्स हो जाएगा। इन हैवी मेटल लिमिट स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट यूज़ करोगे हैवी मेटल्स के लिए। वॉशिंग सोडा की कॉमन नेम किसका है, Na2CO3 करेक्ट हो जाएगा। लेड एसिटेट कॉटन वूल इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में, जिसमें गजेट अपैरेटस यूज होता है ना, उसमें लेड एसिटेट कॉटन वूल पता है क्यों यूज करते हैं, टू ट्रैप द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड के लिए आयोडीन 131 यूज करा जाएगा। यहाँ पर लिमिट टेस्ट कंडक्ट करते हो तो डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज के लिए। ओके, तो इसलिए लिमिट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं हमारे कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है या एब्सेंस है, उसको डिटेक्ट करना है। लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस टू डिस्क्राइब एसिड एंड एल्काइल लाइव, तो लेविस थ्योरी जो है इसे, इसमें आप देखते हो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ना, तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज पे रिलाई करती है। ओके, तो इसमें जो एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, बेस इलेक्ट्रॉन डोनर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। गजेट अपैरेटस अभी बताया आपको, किसके लिए बताया, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में गजेट अपैरेटस आपने यूज़ करा। क्लोरेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज क्लोरेट CaO कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर भी इसे बोलते हो। कोस्टिक सोडा आपका NaOH होता है ना। आयोडीन टिंक्चर वीक सॉल्यूशन होता है, तो इसमें 2% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन और 2.5% वेट पर वॉल्यूम सोडियम आयोडाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है और लुगोल सॉल्यूशन जो मैंने बताया था एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन से 5% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन और 10% वेट पर वॉल्यूम सोडियम आयोडाइड होता है। इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट में बच्चों अमोनियम आपका क्लोराइड जो है एक्सपेक्टोरेंट में आ जाएगा। ओके, बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल मतलब इंटरा सेलर की बात हो रही है, विद इन द सेल। 1% वेट पर वॉल्यूम डेक्सट्रोज का मतलब 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट होता है, ऑप्शन ए।
नॉर्मल ह्यूमन ब्लड pH 7.35 से 7.45 आप लोगों ने पढ़ा है। आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड हो जाएगा। स्टेनस फ्लोराइड इज यूज्ड एज, तो डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज करोगे सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड। गीगर मिलर काउंटर बच्चों अल्फा बीटा गामा तीनों को जो है आपको डिटेक्ट करेगा, तो ऑप्शन बी में अल्फा बीटा एंड गामा तीनों दे रखे हैं। सोडियम मेटाफॉस्फेट जो है ये आपका डेंट्रीफाइसिस में यूज होता है, सोडियम मेटाफॉस्फेट। स्पिरिट ऑफ सोल्ट जो होता है बच्चों, स्पिरिट ऑफ सोल्ट जो HCl को बोलते हैं स्पिरिट ऑफ सोल्ट या मिराटिक एसिड भी इसे कहा जाता है। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में क्लोराइड सल्फेट में टर्बिडिटी कंपेयर करते हो, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में ओपैलिसेंस को कंपेयर किया जाता है। स्टाइप्टिक जो है हमारा एलम जो होता है वो स्टाइप्टिक होता है। ड्रग विच इज यूज्ड इन ब्रोंकोग्राफी में जो है प्रोपाइल आयोडोन यूज करना है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम सल्फेट को क्या कहोगे, जो है मैग्नीशियम सल्फेट को तो आपने क्या कहा है, इप्सम सोल्ट का है, तो सोडियम सल्फेट को क्या कहोगे, ग्लोबर सोल्ट कह दोगे, क्या कह दोगे, ग्लोबर सोल्ट कह दोगे, ऑप्शन ए करेक्ट कर दोगे, है ना। क्लोरोक्रिसोल क्या होता है बच्चों, 4 नंबर पे तो क्या होता है, इसमें क्लोरीन होता है, 3 नंबर में मिथाइल होता है और ये फिनोल होता है, 4 क्लोरो 3 मिथाइल फिनोल। कैलामाइन में जिंक ऑक्साइड होता है और उसमें साथ में फेरिक ऑक्साइड होता है, और पिंक कलर इस फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। कैलामाइन में जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड का ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन दैट इज ओकेजनली यूज इन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन पीपीएम का मतलब होता है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। फेरस सल्फेट ना, इसको ट्रीट करने के लिए, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम फेरस सल्फेट यूज करेंगे। आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शंस में 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl होता है। 1000 नैनोग्राम की बात हो रही है, कितनी बात हो रही है, 1000 नैनोग्राम, है ना, नैनोग्राम की बात हो रही है। तो इसमें कितने सेंटीग्राम किलोग्राम, या तो देखो इसको जो है नैनो 10⁻⁹ है, तो ये कट जाएगा, 10⁻�6 जो है ग्राम बचेगा, है ना। तो इसको बोल सकते हो आप माइक्रोग्राम बोल सकते हो, है ना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, माइक्रोग्राम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अमोनियम क्लोराइड के बारे में, क्या इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट होता है, बिल्कुल होता है। यूजर्स इंग्रेडिएंट कफ मिक्सचर, तो अमोनियम क्लोराइड एज एक्सपेक्टोरेंट कफ मिक्सचर यूज करते हो, है ना। गिव टू एड इजल मशीन लैड पॉइजनिंग, लीवर में यूरिया में मेटाबोलाइज, जो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सिस्टमिक एल्कलाइजर ना होकर सिस्टमिक एसिडिफायर हमने तो पढ़ा है भाई, है ना। जैसा वेट पर वॉल्यूम का मतलब क्या है भाई, कितना ml है, मतलब कितना ग्राम पर ml हो गया, है ना। तो देखो नंबर ऑफ ml, नंबर ऑफ ग्राम कौन सा ऑप्शन में है, नंबर ऑफ ग्राम पहले तो देखो आप ये ml वाला ऑप्शन काट दो क्योंकि इसमें वेट पहले है, तो नंबर ऑफ ग्राम होगा कितने ml में, ये ग्राम पर ग्राम हो गया। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ग्राम एक्टिव मेडिकामेंट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, ओके। नॉट टाइट्रीमेट्रिक मेथड में प्रेसिपिटेशन एसिड बेस फ्लोरीमेट्री कॉम्प्लेक्सोमेट्री, है ना। तो यहाँ पर फ्लोरीमेट्री नहीं आएगा। यूनिट रेडियो एक्टिविटी की क्या होती है, क्यूरी होती है ना। ऑप्शन बी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या है बच्चों, ये आपका नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आप लोगों ने पढ़ा है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो होता है, फेरस सल्फेट जो होता है, ये देखो कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल होता है, फेरस सल्फेट बच्चों ग्रीन विट्रियोल होता है, जिंक सल्फेट आपका वाइट विट्रियोल होता है। आइसोटोप्स में डिफरेंट क्या होता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है आइसोटोप्स में, ओके। किसका नंबर डिफर करेगा, न्यूट्रॉन्स का। एंटी फ्लैटुलेंट यूज इन एंटासिड प्रेपरेशंस में साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंटासिड्स क्या होते हैं बच्चों, देखो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस ना होकर वीक एसिड बेस होते हैं, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे मतलब कि बेसिक है ये, तो वीक बेस होते हैं ना। नेक्स्ट फॉलोइंग ड्रग इज कफ मिक्सचर में पोटाशियम आयोडाइड आप लोगों ने पढ़ा है ना, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिमिट टेस्ट और सल्फेट के लिमिट टेस्ट की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाओगे ना, तो उसमें क्या यूज़ करोगे, उसमें आप पोटाशियम सल्फेट यूज़ करोगे, ओके। K2SO4। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज, कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारा किस में यूज़ होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है। डेंट्रीफाइसिस द मटेरियल यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ, डेंट्रीफाइसिस जो होता है टीथ की क्लीनिंग के लिए हम डेंट्रीफाइसिस को यूज़ करते हैं। इंडिकेटर यूज इन एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड के ऐसे में इंडिकेटर जो होता है बच्चों आपका फिनोफ्थलीन यूज़ करते हो, अमोनियम क्लोराइड के ऐसे में इंडिकेटर क्या है, फिनोफ्थलीन है। शुगर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड विच इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन शैम्पू एंड लोशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ एंड सीबोरिक डिटर्मेंट, बच्चों एंटी डैंड्रफ आप लोगों से पूछ रखा है, एंटी डैंड्रफ तो सिलीनियम सल्फाइड पढ़ते हो ना, एंटी डैंड्रफ होता है जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा सिलीनियम सल्फाइड। फॉलोइंग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस एंड यूज इंट्रावेनसली, तो ये ना हमारा एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट यूज होता है सिस्टोसोमियासिस के लिए।
pH इज इक्वल टू PK। कब होगा? हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे pH PK के इक्वल होता है। केमिकल नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O भी होता है बच्चों, इसमें ध्यान रखना। रोचेले सोल्ट आपका सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट को क्या कहते हैं? रोचेले सोल्ट कहते हैं। सलाइन कथार्टिक होता है। यूसोल पता है क्या होता है? एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन जो होता है इसको यूसोल कहते हो। और आपका जो है क्लोरेटेड लाइम बोरिक एसिड सोल्यूशन यही यूसोल होता है। नॉर्मल सेफ्टी रेंज पोटाशियम एडल्ट ब्लड में 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर याद रखना है आपने। और सोडियम 135 से 145 मिली मोल पर लीटर याद रखना। कैल्शियम आपने कितना 9 to 11 mg पर 100 ml पढ़ा है। ब्लड प्लाज्मा में कितना कैल्शियम होता है नॉर्मली। लुगोल सोल्यूशन तो आपको पता ही है। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन को आपने क्या कहा है? लुगोल सोल्यूशन। और आयोडीन टिंचर ना वीक सोल्यूशन होता है आयोडीन का। ओके, कॉमन इंग्रेडिएंट इन ईयर ड्रॉप एज डी वैक्सिंग एजेंट ना, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप लोग पढ़ते हो। ऑप्शन ए ग्रीन विट्रियोल तो हमारा कौन सा था? ग्रीन तो फेरस सल्फेट कहाँ पर है? हाँ, फेरस सल्फेट, ये ऑप्शन आपको ए में दे रखा है। फेरस सल्फेट होता है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सिल्वर प्रेपरेशंस में लीड टू कंडीशन, इसको एरगायरिया कहोगे। क्या कहोगे बच्चों? एरगायरिया। कंसंट्रेशन ऑफ NaCl नॉर्मल सलाइन में 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है बच्चों। वेट पर वॉल्यूम ध्यान रखना। आइसोस्मोटिक कंसंट्रेशन डेक्सट्रोज ना, ये 5% वेट पर वॉल्यूम याद रखना। 5% वेट पर वॉल्यूम। डैकिन सोल्यूशन क्या होता है? क्लोरिनेटेड सोडा सोल्यूशन को क्या बोलते हो? डैकिन सोल्यूशन कहा गया है। मर्क्यूरस क्लोराइड आपका कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट में आपका एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट याद रखना। एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट को टार्टर एमिटिक भी बोलते हो, टार्टर एमिटिक कहते हैं, है ना। एंटी डैंड्रफ में आपका सिलीनियम सल्फाइड आप लोगों ने एंटी डैंड्रफ के रूप में पढ़ रखा है। नॉट अ टाइप ऑफ हैवी मेटल में देखो आर्सेनिक AS, आर्सेनिक HG, मरकरी PB लेड, लेकिन आयरन जो है ये हैवी मेटल्स में नहीं आएगा। वन यूज इज आइसटोनिक को एडजस्ट करने के लिए देखो डेक्सट्रोज का 5% वेट पर वॉल्यूम ये यूज़ करते हो। NaCl का 0.9% वेट पर वॉल्यूम। बोरिक एसिड का लगभग 2% वेट पर वॉल्यूम यूज़ करा जाता है ऑलमोस्ट, है ना। 1.9 भी कहीं मिलेगा, कहीं पर 2 भी मिलेगा आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, मतलब तीनों को यूज़ करते हो। रेडियो ओपेक कंपाउंड बेरियम सल्फेट हो, इसको बेरियम मील भी कहा जाता है बच्चों। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज एमिटिक जो होता है कॉपर सल्फेट आपका एज अ एमिटिक एमिसिस कराने के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसमें हमने देखा था क्या होता है 7.5 से 8% सोल्यूशन होता है किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों ने पढ़ा था ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन जो होता है बॉडी का वो कौन सा होता है आपका? Na+ होता है एक्स्ट्रा सेलुलर में मेजर कटायन जो है सोडियम Na+, मेजर अनायन क्लोराइड Cl- हो गया। मेजर कटायन इंटरा में पोटाशियम होता है। ओके, गैस फ्यूमिगेशन के लिए आपने क्या पढ़ी है? सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। सब्सटेंस यूज इन लिमिटस ऑफ हैवी मेटल्स के लिमिटस में हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड दे रखा है ऑप्शन 2 में। इफ आयोडाइड आर यूज इन सोल्यूशन एज एक्सपेक्टोरेंट इट इज प्रोटेक्टेड बाय सोडियम थायोसल्फेट, जो कि आपका क्या है? ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज करा जाएगा। जैसे गीगर मूलर काउंटर यूज टू डिटेक्ट, तो गीगर मूलर काउंटर जो है अल्फा बीटा और गामा तीनों को यूज करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हो, है ना। देखो 2 बार आगे क्वेश्चन, एक बार और आया एक क्वेश्चन, है ना, वो भी अभी आगे आएगा। नहीं सर, रिएजेंट यूज फॉर कॉलोरीमेट्रिक एसिड ऑफ अमोनिया के लिए आपका कौन सा यूज़ करोगे? यहाँ पर जो है फिनोल सोडियम हाइपोक्लोराइड रिएजेंट यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इन विच कंपाउंड बेंजोपायरोल रिंग इज प्रेजेंट, तो आपका ना इंडोल रिंग को ही आपका बेंजोपायरोल रिंग कहते हो। जो इंडोल रिंग आपके इंडोमेथासिन में प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर टेम्परेरी सपोर्ट इन ब्रोकन बोन, तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O मैंने आपको बताया ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में गैस विच इम्पार्ट येलो स्टेन टू मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, तो ये आर्सिन गैस होती है जो मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर को येलो स्टेन देती है, ये आर्सिन गैस होती है ना। बेरियम मील जो आप बेरियम सल्फेट को ही तो बेरियम मील कहते हो। रेडियो ओपेक कंपाउंड यूज इन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT, है ना। सिट्रिक एसिड को यूज करोगे आयरन के लिमिट टेस्ट में, किसके लिए? टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया एज फेरस हाइड्रोक्साइड। ब्राइन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हमारे NaCl का होता है। NaCl का है सोडियम क्लोराइड, आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। ओके, केमिकल कंपोजिशन एस्बेस्टोस की क्या होती है? इसमें यहाँ पर से हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सिलिकेट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फिल्टरिंग एड में हमारा आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? कैओलिन आ जाएगा। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड अपॉन इंटरेक्शन ऑफ आयरन विद थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में, याद रखना। फॉर्मूला बताना भाई रोचेलर सोल्ट का, देख लो इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा C4H4O6 के Na4H2O, 4 वाटर है इसमें। ओके,
नॉट एसिड नहीं है बच्चों, HNA3 होता है, H2SO4 CH3COH भी है, तो Na सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है, ध्यान रखना। इसके ऊपर भी हमसे पूछ सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एनहाइड्रस सोल्ट। एनहाइड्रस मतलब कि विदाउट वाटर, इसमें पानी नहीं होगा, विदाउट वाटर को के लिए हमारा टर्म आता है एनहाइड्रस होता है। मोर सोल्ट का फॉर्मूला और देख लो, मोर्स सोल्ट होता है आपका ऑप्शन ए, FeSO4 की ट्वाइस SO4 6 इसमें वाटर है। ओके, एग्जाम्पल नॉन एब्जॉर्बेबल जो होते हैं ये हमारे होते हैं कौन से, नॉन सिस्टमिक है ना, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड में आ जाएगा। शुड बी आइडल प्रॉपर्टी एंटासिड की, शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल, नॉन कोज सिस्टमिक एसिडोसिस, बफर इन द pH रेंज 4 to 8। तो सारी प्रॉपर्टी सही लिख रखी है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। एंड यूज इन डैकिन सोल्यूशन में जो है कौन सा बफरिंग एजेंट यूज़ करोगे, तो इसमें ना बोरिक एसिड एज अ बफरिंग एजेंट यूज़ होता है, किसमें, डैकिन सोल्यूशन में, ध्यान रखना आपने। म्यूरेटिक एसिड तो हमने देखा, HCl को हम म्यूरेटिक एसिड कहते हैं, स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी कहते हैं। विच मेटल जो है रेडिएशन शील्ड आपका लेड होता है, लेड। ओके, केमिकल फॉर्मूला हाइपोफॉस्फोरस एसिड का देख लो क्या होता है, H4P2O6 याद रखना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H4P2O6। सिस्टमिक एसिडिफायर आपने अमोनियम क्लोराइड पढ़ा है, सिस्टमिक एसिडिफायर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। बोरिक एसिड तो बहुत ही वीक एसिड होता है ना। इन द ऐसे बोरिक, देखो बोरिक एसिड बहुत वीक एसिड है, तो इसका जब ऐसे करते हो, ऐसे बोरिक एसिड ग्लिसरीन ऐड करते हो टू बोरिक एसिड में, क्यों, इसकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज कराने के लिए, क्या, एसिडिटी को इंक्रीज कराने के लिए। ओके, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जनरली यूज फॉर क्लीनिंग वुंड्स एंड ईयर्स के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन आप लोगों ने यूज़ करा है। रेडिएशन स्लैशमिस्ट गामा रेज ऑब्टेन करते हैं कोबाल्ट 60 से, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, कोबाल्ट 60। केमिकल फॉर्मूला टैल्क का देख लो बच्चों, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम 3Si4O10 OH की ट्वाइस है। ओके, नेक्स्ट है, ये है इसका टैल्क का हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट भी से कहते हो टैल्क को। एग्जाम्पल है स्ट्रोंग ट्राइप्रोटिक एसिड जो है इसमें से, तो आपका फॉस्फोरिक एसिड जो होता है बच्चों, इसे स्ट्रोंग ट्राइप्रोटिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4 है ना, ट्राइप्रोटिक क्योंकि इसकी टेंडेंसी है टू गिव 3 प्रोटोन्स, ये दे सकता है, H3 है ना, तो 3 प्रोटोन दे सकता है ना। रिएजेंट यूजिंग एसिडोफॉक्सिन के ऐसे में आपका जो है एल्कलाइल पायरोगेलोल सोल्यूशन यूज़ होगा। डाई दैट प्रोड्यूस रिजल्ट सिमिलर टू लिटमस पेपर, तो एज लिटमीन याद रखनी है आपने इसके लिए। फ्लोराइड इनिबिट कैरियर्स फॉर्मेशन बाय, ये डिक्रीज कराएंगे एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल, है ना। बफर इज सोल्यूशन ऑफ, तो इसमें स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, स्ट्रॉन्ग वाला ऑप्शन काट दो, है ना। 3 ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ एक में ही वीक है, तो ऑप्शन 4 वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये क्या होता है, ये बच्चों हमारा देखो यहाँ पर लैक्सेटिव हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑप्शन बी हो जाएगा लैक्सेटिव। स्ट्रॉन्ग एसिड में देखो कौन सा आ जाएगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, CH3COH तो आपका वीक है। एलम इज यूज इन प्रेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्साइड के लिए यूज़ करोगे आप एलम को। वीक बेसिक ड्रग को आपने ऐसे करने के लिए, वीकली बेसिक ड्रग के लिए आप नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यूज़ करते हो। हार्टमैन सॉल्यूशन कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन को ही तो कहते हो हार्टमैन सॉल्यूशन। जाइलिनोल इंडिकेटर तो आपके कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में एज अ इंडिकेटर जाइलिनोल यूज़ करा जाएगा। कलर ऑफ फिनोफ्थलीन एट pH 11 पर जो है पिंक कलर का होता है, ये अल्कलाइन pH पे पिंक होता है और एसिडिक pH पे कलरलेस रहता है ना। देखो एसिडिक सॉल्यूशन में तो कलरलेस होगा और बेसिक मीडियम में पिंक। गजेट अपैरेटस तो हमने आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज़ करा, वही तो गजेट अपैरेटस होता है। बोरिक एसिड के ऐसे में टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, तो इसके लिए आपका ग्लिसरोल ऐड किया जाएगा क्योंकि बहुत ही वीक एसिड होता है ना, तो इसलिए इसके ऐसे में ग्लिसरोल ऐड करेंगे ताकि इसकी एसिडिटी को इंक्रीज करा जा सके, है ना। नेक्स्ट आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास डिफर होगा, सेम दोनों सेम नहीं होंगे, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर होता है, इनका ध्यान रखना। स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहोगे, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हो। ओके, पैराफिन्स ना किसे कहते हैं, हम एल्केन्स को ना हमने पैराफिन्स कहा है। ओके, pH फॉस्फेट बफर का कितना होता है, 5.8 से 8 याद रखना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेविस एसिड, इसमें से नहीं है, तो आपका
बेरियम क्लोराइड को हम लेविस एसिड नहीं कहेंगे, बेरियम क्लोराइड को इट इज़ नॉट लेविस एसिड बिकॉज इट हैज़ नो एम्प्टी ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, मेंटेनेंस ऑफ पीएच इज एसेंशियल फॉर, पीएच को मेंटेन करना किसके लिए एसेंशियल है? तो भाई केमिकल स्टेबिलिटी के लिए, सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग के लिए एसेंशियल होता है। इज द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया जो NH3 है और HCl के बीच में रिएक्शन और कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया क्या बनेगा? तो क्या बनता है? NH4 प्लस बनता है ना, कॉन्जुगेट एसिड जो बनता है अमोनिया का, है ना। मैंने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl इज ऐड करेंगे इक्विमुलर मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो वही है ये, देखो आपका सोडियम एसिड और एसिटिक एसिड क्या है? बफर का एग्जांपल है सोडियम एसिड CH3CONA, ये CH3COH, ये मतलब कि वीक बेस है, ये सोल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये एसिडिक बफर है, इसमें आपने स्मॉल क्वांटिटी HCl डालो तो क्या होगा? आपका जो पीएच है वो रेजिस्ट, भाई बफर तो रेजिस्ट करेगा ना चेंज इन पीएच, तो पीएच तो चेंज होएगा नहीं, पीएच क्या होगा बच्चों? रिमेन्स द सेम रहेगा। ओके, पोटाशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो पोटाशियम परमैंगनेट तो है हमारा, क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो कैसे काम करेगा? ऑक्सीडेशन करा लेगा भाई। ये तो मोलिकुलर वेट पोटाशियम एसीटेट का कितना होता है? ध्यान रखना भाई, ऑप्शन डी 98.15 ग्राम पर मोल हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो उससे क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2 गैस बन जाएगा, है ना। रेडियो ओपेक मटेरियल हैव द एबिलिटी, रेडियो ओपेक मटेरियल जो होते हैं ये एक्सरेज जो है इनको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। लिक्विफाइड फिनोल में क्या प्रेजेंट है? तो इसमें हमारा 80% तो वेट पर वॉल्यूम फिनोल होता है, वेट पर वेट फिनोल होता है एंड वाटर होता है। आयोडीनेटेड एल्ब्यूमिन इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर, तो इसको किसके लिए यूज़ करोगे? इसको यूज़ करोगे डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ CVS फंक्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ यूज टू प्रिपेयर स्टैप्टिक पेंसिल बनाने के लिए ना, तो यहाँ पर आपने एलम को यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट है इफ ड्रग मेल्ट करती है शार्पली एट द स्टेटेड मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ये प्योर ड्रग है आपकी। ओके, नेक्स्ट है मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, जो आपका एटॉमिक मास होता है। ओके, फुल फॉर्म ऑफ QSER क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटेटिव याद रखना। कार्बोक्सिल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? ये होता है ना कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है COOH, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया है। फॉलोइंग इज नॉट अ रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम रेडियोएक्टिव कंपाउंड, से ऑब्टेन होने वाली रेडिएशन नहीं है ना। तो देखो अल्फा बीटा गामा होती है, एप्सिलॉन तो कोई रेडिएशन नहीं होती आपकी, है ना। नेक्स्ट है इन डेंटल प्रोडक्ट प्रेजेंस ऑफ डैश आयन एक्ट एज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन फॉर टूथ डिकेइंग बैक्टीरिया, तो ये हो जाएगा आपका क्या? फ्लोराइड हो जाएगा, है ना। द एक्सेस अमाउंट ऑफ डैश मार्क द एंड पॉइंट इन सोडियम नाइट्राइट टाइट्रेशन, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रस एसिड हो जाएगा, नाइट्रस एसिड। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ एंटासिड इज मेजर्ड बाय देयर एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी, जो कि ऑप्शन 3 में आपको दिया है। अल्कोहल रिएक्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म, तो इससे क्या बनेगा भाई? जब अल्कोहल है ना, तो आपका जो अल्कोहल है जैसे कि आपका ये है ROH है, तो ये रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ RCOOH के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। तो क्या बनेगा? मेरे हिसाब से बनेगा RCOOR बनेगा, है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये क्या होता है? अमाइड तो नहीं दिख रहा, एस्टर, हाँ बिल्कुल, एल्डिहाइड में CHO होता है, ईथर में O होता है, तो क्या बन गया? एस्टर बन गया ना ये, हाँ तो ये एस्टर है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी एस्टर बनेगा। तो इस टाइप के बेसिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे तो इससे क्या बनेगा? तो भाई इससे हमारा जो अल्कोहल है इनका डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो इससे हमारा बन के निकल के आ रहा है क्या? ईथर बनेगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा ईथर। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नो, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसे क्या कहोगे? रोचेले सोल्ट तो आपका सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है, कॉस्टिक सोडा NaOH होता है, इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो यहाँ पर बचा है क्या? बेकिंग सोडा, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, है ना। बफर्स आर एडेड इन स्टेराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन, तो ये पीएच को मेंटेन करके रखेंगे, इसको चेंज नहीं होने देंगे पीएच को। पोविडोन आयोडीन कंटेंट डैश परसेंट ऑफ अवेलेबल आयोडीन 9 से 12% होता है बच्चों। मिनरल जो मिल्क में नहीं होता, मिल्क में आयरन डेफिशिएंट होता है। और कौन सा विटामिन डेफिशिएंट है? विटामिन सी होता है। टिन जो है SN जो होता है, ये बच्चों टिन के लिए सिंबल SN होता है। IPS नेम बताना, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगा दो, सिंपल ब्यूटाइल हो गया ये, है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर pH ऑफ 7 इज शोन विद, तो 7 pH शोन होगा विद ग्रीन कलर हो जाएगा आपका ऑप्शन
सी हो जाएगा। तो ये देख लो, पीएच अगर लेस देन 3 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड रेड कलर होगा, 3 to 6 में वीक एसिड ऑरेंज या येलो कलर, 7 में न्यूट्रल ग्रीन कलर, 8 to 11 में वीक अल्कली ब्लू कलर, ग्रेटर देन 11 में स्ट्रॉन्ग अल्कली इंडिगो और वॉयलेट कलर। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर इन द कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, एटम की कनेक्टिविटी डिफरेंट है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता है। किसमें आता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। विच एलिमेंट इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज मेजर कॉम्पोनेंट डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए आरएनए में कैल्शियम है, क्या है बताओ, आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस। तो क्या पढ़ा आपने, डीएनए आरएनए में फास्फोरस होता है ना, बिल्कुल होता है, ऑप्शन बी। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन का CnH2n होता है, एल्कीन का ऑप्शन बी हो जाएगा CnH2n। जनरल फॉर्मूला एल्काइन का CnH2n-2 हो जाएगा। ओके। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एल्डिहाइड में CHO ग्रुप, बच्चों याद रखोगे एल्डिहाइड के लिए, और कीटोन्स के लिए आपने क्या याद रखना है, CHO एल्डिहाइड का हो गया, है ना। CO ग्रुप जो है ये आपका कीटोन्स के लिए हो जाएगा। पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी तो बच्चों एसिडिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, है ना। पीएच वैल्यू कम, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। IUPAC ने बता दो इसका कितने कार्बन है, 3 4 5 कार्बन है। 5 के लिए पेंट वर्ड याद रखो, ऑप्शन बी में आपको पेंटानोल दे रखा है, OH के लिए ओल लगा दोगे। मेन फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे बच्चों, न्यूट्रलाइज कराएंगे हार्मफुल फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, इनको न्यूट्रलाइज कराने का काम है। मिनरल इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए ना, मजबूत हड्डियों के लिए, दांतों के लिए हमारा कैल्शियम जरूरी होता है बच्चों, याद रखना है ना। फॉलोइंग यूज्ड एज एंटीडोट साइनाइड पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन डी में दिया है। नोट करेक्ट बेस के बारे में, पीएच ज़्यादा होगा 7 से बिल्कुल होगा। रेड लिटमस को ग्रीन नहीं करेंगे, बेस डू नॉट शो मेटल रिएक्शन विद मेटल, दे हैव बिटर टेस्ट। तो नॉट करेक्ट में बच्चों हमारा ऑप्शन बी आ गया। तो क्या करते हैं, बेस जो होते हैं रेड लिटमस पेपर को ग्रीन ना करके ब्लू करते हैं, बेस बिटर होते हैं, फील स्लिपरी और सोपी टू टच होते हैं, रिलीज OH माइनस आयन वाटर में, बेस रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ में, सोल्ट एंड वाटर बनेगा जो का आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना। बेस एक्चुअली टर्न रेड लिटमस पेपर को ब्लू कराते हैं, तो पता ही हमें, हमने देख लिया, है ना। NaOH हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं। नोट एक्स्ट्रा सेलुलर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो आपका Mg जो है मैग्नीशियम जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर में ना आके किस में आता है, इंटरा में आ जाएगा। ओके, Mg जो है वो नहीं आएगा एक्स्ट्रा में, इंट्रा में। पोटाशियम PKMg मैंने आपको बताया है ना, पोटाशियम भी इंट्रा में आएगा। विच हीट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कार्बोनेट। तो कैल्सिनेशन बच्चों इसके लिए टर्म यूज करा जाएगा, क्या कहोगे, कैल्सिनेशन यूज करते हैं हम लोग, है ना। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन एक्ट एज बफर सोल्यूशन, तो बफर में आप देख लो वीक एसिड दे रखा होगा और सोल्ट दे रखा होगा उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, या फिर वीक बेस होगा, सोल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। देखो कहाँ दे रखा है, देखो CH3COH आपका वीक एसिड है और ये CH3COH नहीं, सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है आपका, ये आपका एसिडिक बफर का एग्जांपल है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हैंडरसन हैजलबैक इक्वेशन इज प्राइमरली यूज टू कैलकुलेट, पीएच जो है बफर सॉल्यूशन का पीएच को कैलकुलेट करते हो आप इस इक्वेशन से। अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस फॉर ग्राविमेट्रिक एनालिसिस ऑफ निकल इन स्टील फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, है ना। तो ग्राविमेट्रिक एनालिसिस के सिंपल स्टेप्स आपने बता रखे हैं इसमें। कह रहा ब्रिंगिंग निकल प्रेजेंट इन स्टील इनटू सॉल्यूशन एंड Ni2 आयन एंड ऑक्सीडाइज करेंगे आयरन 2Fe3 आयन, फिर सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन होगा निकल आयन विद DMG इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, फिर फिल्ट्रेशन होगा, फिर वॉशिंग होगा, कूलिंग। देखो सारे ना स्टेप वाइज दे रखे, PQRS आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नहीं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, आयरन का कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हो, आयरन का 59 यूज करते हो आप लोग। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल, एक बॉन्ड के अराउंड ना, वो भी डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया हमारा, जो डबल बॉन्ड होगा उसके अराउंड है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में तो फ्री मतलब कि फ्री रोटेशन होती है, वो डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो इसमें आपका मैंने जो हमने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इसमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका हो जाएगा, है ना। इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन, तो यहाँ पर हमारा स्टार्च जो है एज अ इंडिकेटर यूज करोगे। नेक्स्ट है व्हेन प्रिपेयरिंग अ बफर विद मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी, तो पीएच कितना होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू pKa के इक्वल होना चाहिए, पीएच pKa के इक्वल होगा, POH pKb के इक्वल होगा, है ना। बेसिक न्यूक्लियस टेट्रासाइक्लिन में कौन सा है, देखो फिनाजीन नहीं होगा बच्चों, पढ़ा है टेट्रासाइक्लिन में। ये एक्रिडिन डेरिवेटिव तो है ही नहीं, ये देखो आपका
साइक्लोपेराहाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है। तो क्या बचा? ऑप्शन ए ऑक्टाहाइड्रोटेट्रासीन। 4 इसमें रिंग है ना, तो टेट्रासीन 2 कार्बोक्सामाइड है ना। तो स्ट्रक्चर नहीं भी आता तो आप एलिमिनेशन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, ये टेट्रासाइक्लिन का आपका स्ट्रक्चर होता है, 4 इसमें रिंग होते हैं, इसलिए टेट्रासीन इन्होंने लिखा है इसमें। ठीक है, याद रखना टेट्रासाइक्लिक जो है डेरिवेटिव है, 4 इसमें रिंग होती है। बेरम सल्फेट इज कॉमनली यूज इन मेडिसिनल इमेजिंग। एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ जीआईटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। एक्सरे ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग रिएजेंट आर यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की बात करें, इसमें गजेट अपैरेटस यूज करते हो। इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस तो क्या यूज करोगे? सिल्वर नाइट्रेट तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, हमने क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में यूज करा है। बेरियम क्लोराइड हो गया, सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड नहीं बच्चों, यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड हो जाएगा, पोटाशियम आयोडाइड हो जाएगा और जिंक हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी। ओके, ठीक है। तो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट और लिमिट टेस्ट का वीडियो मैंने आपको बना के दिया है अभी। विच ड्रग कोरस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग केमिकल नेम। ये नेम दे रखा है ड्रग का। 1 पे पैराक्लोरोबेंजोइल है ना, मतलब बेंजीन रिंग है, वहाँ पर पैरा पे क्लोरीन है, तो ये एक तो ये बेंजीन रिंग है 1 पोजीशन पे। 5 पे मिथॉक्सी ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है। 2 पे मिथाइल ग्रुप है। इंडोल रिंग है 3 एसिटिक एसिड। एक तो इंडोल रिंग होगी, उसमें 3 पे एसिटिक एसिड होगा, है ना। तो ये इंडोल रिंग किस में है? तो इसमें देखो यहाँ पर इंडोमिथासिन में पढ़ते ना इंडोल रिंग होती है, तो बिल्कुल ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया आपका। ये है देखो आपकी, ये इंडोल रिंग रही बच्चों। ये देखो बेंजीन रिंग पे जो है क्लोरीन बेंजोइल क्लोराइड रहा। ठीक है, तो सारी ये जो आपको बताया हुआ था इसमें। डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर के लिए हमने क्लोरीन को यूज़ करना है। किसको यूज़ करोगे? ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका, क्लोरीन हो जाएगा। विच टाइप ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये आपके हैवी मेटल्स होते हैं, ना तो ह्यूमंस इनको क्रिएट करते हैं ना ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, कंपोजिशन यूनिवर्सल एंटीडोट में चारकोल मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड होता है। क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड। चारकोल का 2 रेशो, मैग्नीशियम ऑक्साइड टैनिक एसिड 1:1 रेशो, 2:1:1 इसका रेशो भी याद रखना। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ब्रोंज लोवरी एसिड एंड बेस। तो क्या करेंगे बच्चों? एसिड तो इलेक्ट्रॉन डोनर, बेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। 1 वाला बिल्कुल सही है, इट अप्लाई टू ओनली एक्वा सोल्यूशन, ऐसा नहीं होगा। 2 वाला ऑप्शन एलिमिनेट करा दोगे तो आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन 1। 1 एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक है। इट रिमूव द रोल ऑफ solvent, allow base like ammonium fluoride ion to be classified as base as long as they bond to proton। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। फर्स्ट और 3 वाली बात करेक्टरिस्टिक है आपके लोवरिंग ब्रोंस्टिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ और बोन्स के लिए और ऑफन एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर से कौन सा मिल रहा है? तो यहाँ पर आप फ्लोरीन कहोगे बच्चा, फ्लोराइड है ना ड्रिंकिंग वाटर में। व्हाट डज HPLC स्टैंड इन फार्माकोलॉजिकल? HPLC का सिंपल फुल फॉर्म हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा। की प्रिंसिपल ऑफ डैमेज असेसमेंट सर्वे में लिसन होता है, अंडरस्टैंड लुक होता है, इसमें एक्शन होता है। जिसमें 4 है उसको काट दो तो ऑप्शन 4 निकल के आएगा। 1, 2 एंड 3, ओनली 1, 2 एंड 3। ओके, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन रिएक्शन होता है किसका? आर्सिन गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन। कौन सी स्टेन देगी? येलो स्टेन देगी ऑन द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक पोटाशियम आयोडाइड। कौन सी स्टेन? येलो स्टेन, याद रखोगे है ना। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की बात हो रही है बच्चों। विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स के टीथ के लिए कॉमनली फाउंड डेयरी प्रोडक्ट में तो हमारा कैल्शियम ही तो होता है ना, बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट फंक्शन ऑफ मिनरल्स के फंक्शंस बता दो। मिनरल क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड में। ओके, मेन पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करने का मेन फंक्शन क्या है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करके आप क्या करते हो? उसको कंफर्म करते हो, उसकी प्योरिटी को और आइडेंटिटी को कंफर्म कर लेते हो। ऑप्शन 3। SEC सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइज सेपरेशन। तो SEC बच्चों साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी के लिए SEC यूज कर लिया। एसिड बेस टाइट्रेशन में विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस? इट टर्न पिंक इन बेसिक मीडियम। तो हमने देखा था फिनोल्फ्थलीन जो होता है बच्चों बेसिक मीडियम में पिंक हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में न्यूट्रल रहेगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिनोल्फ्थलीन को हमने यूज करना है। मैक्सिमम डोज ऑफ ब्यूटोबार्बिटोन गिवन ओरली कितनी है बच्चों? इसकी मैक्सिमम डोज 100 से 200 mg होती है। विच मिनरल एसेंशियल फॉर नॉर्मल
नॉर्मल नर्व फंक्शन के लिए, ऑफन एसोसिएटेड विद बनाना, ये बनाना में मिलती है, एवोकाडो में पोटाशियम मिलता है ना बच्चों, कहते हैं ना केला खाओ पोटाशियम मिलेगा, ऑप्शन सी हो गया। विच एंटीसेप्टिक एजेंट वर्क बाय रिलीज करेगा ऑक्सीजन व्हेन अप्लाई करोगे वुंड्स पे, प्रोवाइड बोथ क्लीनिंग एंड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मत भूलना, ऑप्शन 2 ये ऑक्सीजन रिलीज कराएगा। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द, ठीक है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हो तो इसमें जो व्हाइट पीपीटी बनेंगे। ओके, तो ऑप्शन 4 आपका हो जाए। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में देखो क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे सिल्वर नाइट्रेट हम डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में AgCl के पीपीटी बनते हैं। ओके, तो इसमें जो है ओपैलिसेंस को हमने कंपेयर करा था क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में, याद रखना। फिनोल क्या है बच्चों, फिनोल जो होता है ये हमारा एसिडिक होता है। फिनोल क्या होता है, फिनोल ऑप्शन बी हो जाएगा, इट इज़ एसिडिक। ओके, कार्बोलिक एसिड भी कहते हो इसको, फिनोल को वीक एसिड होता है। IPAC नेम फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को कैसे लिखो, HCHO ऐसे लिखोगे ना, फॉर्मल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड है और ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको बच्चों आप मीथेनल, एल्डिहाइड के लिए ना अल यूज़ करते हो तो मीथेनल कहोगे इसको, एक ही कार्बन है ना इसमें, तो मीथेनल इसको कहोगे आप लोग, ऑप्शन सी। ओके, मीथेनल सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल कंपोजिशन, तीनों बात किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, ये या हमारा जो है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो ये तो जो है सभी पे डिपेंड करना चाहिए ना। डायरेक्टली रेडियो एक्टिव डीके जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल नंबर ऑफ एटम। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पे प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट, और इंडिपेंडेंट, अच्छा इन फैक्टर्स के जो टेम्परेचर है आपका और आपका प्रेशर है, केमिकल कंपोजिशन, इन सब के इंडिपेंडेंट होगा बच्चों, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखना। ओके, और एक किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, नहीं रिएजेंट यूजिंग डीकलराइज पोटाशियम पर मैग्नेट इन लिमिट टेस्ट में, पोटाशियम पर मैग्नेट को डीकलराइज करने के लिए लिमिट टेस्ट में हम यूज़ करेंगे क्या, इथेनॉल यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, pH ऑफ ए बफर सिस्टम इज गिवन बाय, तो ये देखो कितनी बार पूछा, हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन बहुत बार बना है बच्चों। पोटाश एलम, एलम जो है ये हमारा एस्ट्रिंजेंट होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा एस्ट्रिंजेंट। मोस्ट इफेक्टिव कैरीज डेंटल कैरीज को इनिबिट करने के लिए आपके फ्लोराइड जो होते हैं, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड पढ़ते हो। ऑन रिएक्शन में फेरिक क्लोराइड के साथ में कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है बच्चों वो कौन सा कलर देगा, हमारा येलो कलर देगा, ध्यान रखना येलो कलर देता है। विच टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट है, देख लो चार ऑप्शन है ना, तो ये हमारा होता है ऑप्शन 2 लिसेग्नी टेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग द 2,4 डाइनाइट्रो, क्या है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, एल्डिहाइड और कीटोन, इसके लिए ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट विद EDT एज द टाइट्रेशन, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के इंडिकेटर के बारे में क्वेश्चन है, तो इरियोक्रोम ब्लैक टी याद रखना, और भी जितने भी इंडिकेटर है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के सारे आपको रिवाइज करने हैं। ओके, इन ए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग EDT, व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है EDT टू मेटल आयन, तो कितना होता है 1:1 याद रखना है। ओके, विच रिएजेंट यूज करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में टू फॉर्म ए कलर्ड प्रेसिपिटेट, तो हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में यहाँ पर ऑप्शन 3 थायोएसिटामाइड हो जाएगा करेक्ट। गजट एपरेटस तो आपने आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज़ करा है, आर्सेनिक सॉरी जो है आपको आर्सेनिक दे रखा है बच्चों, यहाँ पर लिमिट टेस्ट लिखो ना, सॉरी बच्चों लिमिट टेस्ट है ना, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक जो कि ऑप्शन डी में दिया है ना। फ्लेम टेस्ट फॉर बेरियम गिव, तो कौन सा कलर देगा, बेरियम के लिए जो फ्लेम टेस्ट है येलो ग्रीन कलर देगा फ्लेम को, बेरियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। बेरियम कौन सा कलर देगा, येलो ग्रीन कलर देगा। बाकी और भी देख लो, सोडियम येलो कलर देगा, पोटाशियम इलियक फ्लेम देगा, कैल्शियम ऑरेंज रेड, लिथियम क्रिम्सन रेड, कॉपर ब्लू ग्रीन। ओके, हाउ कैन यू करेक्ट अ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कोज बाय कॉम्बिनेशन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन अ प्रिस्क्रिप्शन, तो क्या करोगे भाई, बफर यूज कर लो ना, यूज अ बफर टू स्टेबलाइज द pH। ओके, फॉलोइंग इज नॉट टाइट्रीमेट्रिक मेथड नहीं है, तो देखो बच्चों ये आपका आया था पहले MP में 2022 में, 2025 में फिर से आ गया है ना, तो टाइट्रीमेट्रिक मेथड में हमारा नहीं आता, फ्लोरीमेट्री जो है बच्चों यहाँ पर नहीं आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारा यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड आप लोग यूज़ कर लोगे, जो कि आपको ऑप्शन 1 में एस्कॉर्बिक एसिड दिया है। पीएच स्केल मेजर द एसिडिटी ऑफ एसिड ऑफ सब्सटेंस, पीएच ऑफ 7 जो होता है बच्चों हमारा कहाँ गया, ऑप्शन ए में न्यूट्रल दे रखा पीएच 7। वट इज द टर्म फॉर सब्सटेंस दैट कैन एक्ट बोथ एसिड और बेस होते हैं, तो ये हमारे एम्फोटेरिक होते हैं ना, जो एसिड भी होते हैं बेस भी होते हैं। सब्सटेंस दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम, तो ये हमारे क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग नोबल गैस कौन सा है इसमें से, तो इसमें से देखो आपका हीलियम नोबल गैस दे रखा है, जिनोन होता है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये सारे नोबल गैस होते हैं। केमिकल फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड सिंपल H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला किसका, मीथेन का CH4 हो जाएगा, सिंपल सा ऑप्शन डी हो जाएगा। केमिकल सिंबल किसके लिए, गोल्ड के लिए AU होता है ना, गोल्ड के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, गोल्ड के लिए AU। ठीक है, तो सारे केमिकल सिंबल हमने रिवाइज कर रखे हैं। इन द इंडिया व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर, तो आयुर्वेदा होता है, तो वहीं से निकल के आ गया आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ओके, फिर से आयुष पूछ लिया, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, है ना, ए से आयुर्वेदा, फिर योगा, फिर यूनानी। ठीक है, सिद्धा हर्बल नहीं होता, होम्योपैथी होता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल में हमने क्या देखा था, कॉपर ट्रांजिशन मेटल में आता है। टाइप ऑफ रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट एल्केन को ना एल्कीन में कन्वर्ट करोगे, कौन से टाइप की रिएक्शन यहाँ पर होती है, ये आपके एलिमिनेशन रिएक्शन से कन्वर्ट हो जाएगा। IUPAC नेम बता दो इसका, 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटी लगाओ तो ब्यूटेनॉल आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसा यूनिट टेम्परेचर का बच्चों केल्विन होता है, ऑप्शन सी में दिया आपको। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। मोर्स मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन, कौन सा इंडिकेटर मोर्स मेथड में हमने इंडिकेटर यूज करा, कौन सा, पोटाशियम क्रोमेट यूज करा है। मोर्स मेथड में इंडिकेटर कौन सा यूज करा, पोटाशियम क्रोमेट यूज करते हो। मोर्स मेथड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड प्रेसिपिटेट एट द एंड पॉइंट, यूज ऑफ एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबिलिटी एट द एंड पॉइंट। तो देखो एडजॉर्प्शन इंडिकेटर तो यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ पर जो है कलर्ड PPT बनेंगे एट द एंड पॉइंट। ओके, मोर्स मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, किसके लिए जरूरी नहीं है। एल्कलाइन कंडीशन जहाँ पर pH ग्रेटर देन नो होगा तो मोर्स मेथड को नहीं यूज करोगे, सही है। कह रहे हैं इन एसिडिक में भी इसको यूज नहीं करोगे, फॉर टाइट्रेशन ऑफ आयोडाइड एंड थायोसाइनेट के लिए यूज नहीं करोगे, तो सारी ही कंडीशन में मोर्स मेथड एप्लीकेबल नहीं होता बच्चों। कह रहे हैं डैश विच व्हाट इज द रिएजेंट यूज फॉर डायएजोटाइजेशन, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन जो है डायजेशन में हम यूज़ करेंगे कौन सा रिएजेंट, NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl यूज होता है बच्चों, जो कि ऑप्शन ए में ही आपको दिया हुआ है। फॉलोइंग प्रोटोजेनिक सोलवेंट, प्रोटोजेनिक का मतलब प्रोटोन जनरेट करेंगे बच्चों, प्रोटोजेनिक का मतलब कि देखो एक तो होते हैं प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक का मतलब प्रोटोन को जनरेट करेंगे ना, एसिडिक जो होते हैं ना वो होते हैं, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, फॉर्मिक एसिड भी हो जाएगा, दोनों ही आपके प्रोटोन जनरेट कर प्रोटोजेनिक सोलवेंट के एग्जांपल है। ए प्रोटीन में ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर बेंजीन आपको दिया है ना, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये सब आते हैं, तो यहाँ पर आपका बेंजीन आपको दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटोजेनिक सोलवेंट एक बताया, प्रोटोन को जनरेट करेंगे, एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे, ये आपके एनहेंस करा देंगे बेसिसिटी ऑफ वीक बेस, है ना, तो ये क्या करते हैं, वीक बेस की बेसिसिटी को एनहेंस करा देते हैं प्रोटोजेनिक जो होते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोटोफिलिक सोलवेंट जो होते हैं, वो प्रोटोफिलिक जो होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, है ना, ये कैसे होते हैं बच्चों, आपके बेसिक होते हैं, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। प्रोटोफिलिक जो होते हैं जैसे कि आपका पायरिडीन हो गया, है ना। वट इज इंक्लूडेड इन द कार्ल फिशर रिएजेंट में हमने IPSM से याद, IPSM रख लो, IPSM याद रखा रहा था हमने, IPSM तो कहाँ पर है, I से आयोडीन, P से पायरिडीन, S से एसिटो, M से मीथेनॉल। ओके, विच इंडिकेटर इज यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कौन सा है बच्चों, मिथाइल ऑरेंज नहीं होता, क्रिस्टल वोलेट, म्यूरिक साइड हो जाएगा, है ना, म्यूरिक साइड जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, और भी जो भी है सारे याद कर लेना। बेंजीन जो है ये कौन से टाइप के सोलवेंट में आपने बेंजीन को पढ़ा है, तो ना तो एसिडिक होता ना ही बेसिक होता, ये एप्रोटिक सोलवेंट में आया होगा ना, बेंजीन बिल्कुल आया होगा। साइनाइड आयन यूज्ड फॉर मास्किंग एजेंट फॉर विच टाइप ऑफ
विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग एंड इडिटेड टाइट्रेशन में, तो जिंक के लिए जो है इसको मास्क करने के लिए साइनाइड को यूज़ करोगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, आयोडीन तो नहीं होता, सोडियम थायोसल्फेट बिल्कुल होता, पोटाशियम डाइक्रोमेट और परमैंगनेट भी नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम थायोसल्फेट है। एम्फोटेरिक तो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं, प्रोटोफिलिक भी होते हैं, प्रोटोजेनिक भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो डीएमएफ है, तो डीएमएफ तो हमारा यहाँ पर आंसर नहीं होगा बच्चों, ये तो प्रोटोफिलिक में आता है। डाइऑक्सिन बेंजीन तो आपने वहाँ पढ़ा, ये प्रोटीन में। ग्लेशियल एसिटिक एसिड आंसर कर दो आप, ऑप्शन डी लगा दो। ओके, बिल्कुल सही है। मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमारा क्या आता है, कार्ल फिशर टाइट्रेशन आता है बच्चों। इसके लिए ऑप्शन बी, इन जिल्डाल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट करोगे क्वांटिटेटिवली टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों, अमोनिया में कन्वर्ट करोगे। फॉलोइंग मेथड यूज टू डिटरमाइन द नाइट्रोजन डिटरमाइन करने के लिए हमारा जिल्डाल मेथड याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग वन ऑफ इस फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंटली, तो इसके लिए कंडक्टिविटी होता है हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कलर प्रोड्यूसिंग लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हमने कौन सा कलर पढ़ा है, येलो कलर बनता है बच्चों। होमोसाइक्लिक है तो ओपन चेन तो होंगे नहीं, है ना, ए साइक्लिक भी नहीं होंगे, एलिफैटिक भी नहीं होंगे, तो क्या होंगे बच्चों, ये साइक्लिक कंपाउंड होता है, होमोसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। 5 मेंबर रिंग आपके फ्यूरान जो है, अब ऐसे भी पूछ ले आपसे, 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन तो फ्यूरान है, 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन तो पायरोल है, 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग सल्फर तो थायोफीन है। ठीक है, तो इससे 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए और इन तीनों में तो 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है, ये आपका ऑल आंसर हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला एल्काइन का आपने CnH2n -2 देखा था ना, ऑप्शन ए में आपको दिया -2 वाला। ओके, नायासिन में बच्चों याद रखना आपका पायरिडीन रिंग आपकी नायासिन में, ऑप्शन ए दे रखा है। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल पता है, वेव नंबर को कहते हो, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल क्या, वेव नंबर होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पोटाशियम परमैंगनेट आ जाएगा और पोटाशियम डाइक्रोमेट, दोनों ही क्या है बच्चों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन का मतलब क्या होता है वो आप लोगों ने बताना है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों ही आपके क्या होते हैं, रिडक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, नॉन एक्वस जो आपका सोलवेंट होता है बच्चों, उसमें आपके कौन कौन से आते हैं ये आप लोगों ने बताना है। तो जो नॉन एक्वस होते हैं तो उसमें बेंजीन, टोलिन, पायरिडीन सारे ही आपके नॉन एक्वस में आते हैं, तो आपने ऑप्शन डी करेक्ट करना है। लुनार कोस्टिक जो होता है ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को लुनार कोस्टिक बोलते हो। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में आपने एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनियम कार्बोनेट तो पढ़ा ही है, साथ में ऑप्शन डी लगा दो, ऑल कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा। एस्टिंजेंट्स आर सब्सटेंस दस प्रेसिपिटेट कराते हैं, सरफेस प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कराने वाले एस्टिंजेंट्स होते हैं। मेंडल्स पेंट जो होता है बच्चों, मेंडल्स पेंट क्या होता है, सिनोनिम किसका होता है, कंपाउंड आयोडीन पेंट को ही तो कहते हो ना मेंडल पेंट, किसको कहते हो, कंपाउंड आयोडीन पेंट। हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन यूज करेंगे, हमारा pKa ऑफ द ड्रग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ ड्रग। ओके, एंटी अल्सर ड्रग जो है जिसमें थायाजोल रिंग है, रेंटेडिन में तो फ्यूरान रिंग है, सिमेट्रिडिन में इमिडाजोल है, फार्माटोडिन में बच्चों थायाजोल रिंग होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुटेबल एंटीडोट मरकरी के लिए डाइमरकैप्रोल है ना, ऑप्शन बी BAL, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड भी से बोलते हो। केमिकल नेम पैरासिटामोल, पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, तो ऑप्शन सी N-एस्टाइल पैरा अमीनोफिनोल हो जाएगा। फिनोल केमिकली बिलोंग्स टू हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में हमारा फेनिटोइन पूछा हो ना, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव। स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो देखो इनएंशियोमर्स तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं और डायस्टीरियोमर्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोर न्यूक्लियस फैम सिक्लोवीर में प्यूरिन जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किसमें, फैम सिक्लोवीर में। क्लोरोजाइलिनोल जो होता है ये आपका फिनोलिक टाइप का डिसइंफेक्टेंट होता है। नॉइज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ द डेसिबल जो होता है, नॉइज को मेजर करोगे डेसिबल यूनिट होती है। अरीनियस एसिड आपने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डिसोसिएट होते हैं जब इसको वाटर में डिसोल्व करोगे, एसिड्स की बात हो रही है ना, तो ये H+ आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टोइकोमेट्री ऑफ स्टीरोडल ए ग्लाइकोन इन कार्डिक ग्लाइकोसाइड, तो यहाँ पर देखिए ए बी देखो आपकी जो इसमें रिंग होती है बच्चों, क्या पढ़ रखा है आपने, जो ये ऐसे बना लो 1 2 3 और ये 4 है ना,
तो ए बी सी डी है ना, तो ए बी सी से सी डी सी से है और बी सी ट्रांस होती है, तो ए बी और सी डी सी से बी सी ट्रांस है, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है यहाँ पर है ना, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वोलार्ड मेथड के बारे में बच्चों गलत बात बताने, किसके बारे में बतानी है आपने, वोलार्ड मेथड के बारे में। जो रोंग बात है वो आप लोग यहाँ पर बता दीजिए कौन सा रोंग लिखा हुआ है। कह रहा है वोलार्ड मेथड सिल्वर आयंस आर टाइट्रेट करेंगे विथ थायोसाइनेट इन एसिडिक सोल्यूशन, तो एसिडिक सोल्यूशन आपने यहाँ पर वोलार्ड मेथड जो है इसमें बच्चों एसिडिक सोल्यूशन यूज़ करना है, न्यूट्रल या बेसिक मीडियम यूज़ नहीं करना, वोलार्ड में एसिडिक ही यूज़ करना है, बहुत सही बात लिखी हुई है। फेरिक आयन एज एक्ट एज इंडिकेटर इन वोलार्ड मेथड में फेरिक आयन जो होता है हमारा बिल्कुल जो है इंडिकेटर की तरह काम करेगा, जो है फेरिक अमोनियम क्या होता है, फेरिक अमोनियम सल्फेट होता है, ओके इंडिकेटर बिल्कुल से यील्डिंग रेडिश ब्राउन फेरिक थायोसाइनेट बनेगा, इसमें फेरिक थायोसाइनेट बनता है, बिल्कुल बनता है। वोलार्ड मेथड डिटरमाइन करेगा हैलाइड्स को, तो हैलाइड को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करोगे, बिल्कुल सही बात लिख रखी है। कह रहा डायरेक्ट नहीं है बच्चों, ये बैक टाइट्रेशन में आता है, डायरेक्ट गलत लिख दिया इन्होंने, तो इनकरेक्ट में ना ऑप्शन डी आ गया, ठीक है ठीक है। इनकरेक्ट फॉर लोकल एनेस्थेटिक लिडोकेन के बारे में क्या गलत है, लोकल एनेस्थेटिक लिडोकेन के बारे में कह रहा है इट कंटेन जाइलेडिन मोइटी, बिल्कुल होती है भाई इसमें जाइलेडिन मोइटी। इट कैन बी यूज एंटीएडमिक एजेंट फॉर ऑन ओरल, बच्चे ओरल नहीं मत यूज़ करना भाई इसको बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। व्हेन एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद एड्रेनलिन इट टॉक्सिटी रिड्यूस करा देगा, इफेक्ट को प्रोलॉन्ग बिल्कुल करा देगा। लिडोकेन अमाइड डेरिवेटिव होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी इसको यूज़ करते हो, सारी बात सही है भाई, ऑप्शन बी को छोड़ देना, ऑप्शन बी गलत लिख रखा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ डीएमई ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के बारे में कौन सा गलत है। कॉन्स्टेंट रिन्यूअल ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस एलिमिनेट पॉइजनिंग इफेक्ट, मर्करी मेक मैनी मेटल आयन इजिली रिड्यूसिबल, मर्करी हैज़ लो हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज नहीं होता बच्चों, ऑप्शन जो है सी गलत लिख रखा है यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन कैन गेट इजिली गेट ऑक्सीडाइज्ड विद ईज, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी गलत है। विच डिटेक्टर इज यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी फॉर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड स्पेसिफिकली, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर आप लोगों ने याद रखना है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्काइलेटिंग एजेंट्स आर ट्रू, that get converted to aziridium ion and bind to 7th position and atom of guanine of DNA base pair, nitrogen mustard belong to this class, बिल्कुल सही। दे इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट नहीं कराएंगे बच्चों आपके एल्काइलेट, सरासर गलत बात लिख रखी है इन्होंने, ये बहुत है जो एक मिनट कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ना, तो आपने तो ये तो गलत है ना, सी वाला, तो ऑप्शन डी लगाओ ना, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी सही है ना, सही है। कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन है, कितने पड़े हैं, 27 पड़े कि नहीं पड़े, बिल्कुल पड़े हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 27। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के की यूनिट बता दो कितनी होती है, जो है आपका एस इनवर्स सेकंड इनवर्स। विच वन ऑफ दीज कंटेन बेंज हाइड्रल ग्रुप ना, पता बच्चों डाइफिनहाइड्रामिन डायमिन हाइड्रेट दोनों में प्रेजेंट है, क्योंकि डायमिन हाइड्रेट ना एक इसका सोल्ट होता है डाइफिनहाइड्रामिन का, ठीक है, दोनों में ही आपका सेम ग्रुप है, बेंज हाइड्रल ग्रुप, ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत है बच्चों, गलत ध्यान रखना, गलत बताना है। पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, सही है। बफर आर डिफाइंड एज सोल्यूशन विच इज चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, बिल्कुल सही है। एसिड प्रोटोन एक्सेप्टर नहीं होता, प्रोटोन डोनर होता है, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होता है, तो ये बात इन्होंने गलत लिख दी, फॉल्स। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। यूनिट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं है बच्चों, यूनिट लेस होता है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा, नो यूनिट। रिलेशन बिटवीन कीटो एंड इनोल टोटोमर्स, तो मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया, तो आपके जो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म था बच्चों, है ना, टोटोमेरिज्म में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कहाँ पढ़ा था, किस में आया था, रेजोनेंस फॉर्म है, स्टीरियो आइसोमर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, या डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ द सेम कंपाउंड। देखो टोटोमर्स आपके कन्फर्मेशनल में तो आते ही नहीं बच्चों, है ना, क्योंकि तो आपके कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमर्स में चले जाएंगे ना, जो स्पेस में देखो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन उनका जो एटम का अरेंजमेंट स्पेस में डिफर करता है ना 3 डायमेंशनली, तो ये तो वहाँ चले जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, तो यहाँ पर तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आए थे ना, आपके टोटोमर्स आए थे, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, मेटामर्स, रिंग चेन वाले, फंक्शनल ग्रुप वाले, पोजीशन वाले, ये सारे किस में आए थे, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल में आए थे, है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइसोमर का वीडियो बना रखा है बच्चों, समझ अगर कंफ्यूजन है तो कोई देख लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है फाइंड एंड प्रोसेस फॉल्ट एंड टू इम्प्रूव करो बच्चों। मोस्ट सुटेबल डिसइंफेक्टेंट फॉर डिकंटामिनेशन ऑफ HIV कंटामिनेटेड एंडोस्कोप के लिए 2% ना ग्लूटरल्डिहाइड यूज करेंगे, ऑप्शन आपका बी।
ये कह रहा है सिग्नेटेड सोल्ट किसका सिनोनिम है। अच्छा, सिग्नेटेड सोल्ट किसका है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट कोई कहते करो, रोचेले सोल्ट कोई। चलो भाई बच्चों ठीक है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। मैथिनामिन यूज्ड फॉर यूटीआई इज ए प्रोड्रग, हाउ एंड टू व्हाट इट इज कन्वर्टेड इनटू। तो ये लो पीएच जो होगा यूरिन का, तो उस पर ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ओके, करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिक फीचर ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो इसके में करेक्ट जो है ऑर्डर होता है आयोनाइजेशन होता है, फिर एक्सेलरेशन, डिफ्लेक्शन एंड डिटेक्शन होता है। ओके, ORS इज टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर, तो ऑस्मोटिक कंट्रोल ड्रग ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। ऑप्शन आपका सी दे रखा है इसमें, है ना। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस 72 डाइन पर सेंटीमीटर होता है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो वीक एसिड दे रखा है, एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा ऑप्शन में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ ऑप्शन डी में दे रखा है ना आपको। एंटासिड ड्रग विद टिपिकली कोज डायरिया, तो मैग्नीशियम सोल्ट्स डायरिया कराते हैं और एल्यूमिनियम सोल्ट्स कॉन्स्टिपेशन कराते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टीराइल प्रोडक्ट, तो एस्कोर्बिक एसिड एस्टर्स होते हैं बच्चों। फॉलोइंग इज ट्रू, मिल्क अल्कली सिंड्रोम इज रिलेटेड टू कैल्शियम कार्बोनेट, साइड इफेक्ट बिल्कुल सही है, साइड इफेक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लूज मोशन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कराएंगे, तीनों बातें बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ CNG इन कंट्रोल्ड व्हीकल एयर, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। सिंबल किसका, सीजियम, CS हो जाएगा ना सीजियम के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा CS, बिल्कुल सही है। ऐसा यूनिट वेवलेंथ की कितनी होती है, मीटर होती है, ऑप्शन बी में दे रखा है मीटर दे रखा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, तो इसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री में जो है मेजर करेंगे हम लोग, ऑप्शन सी में। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल, ये कौन सी टोटल कौन सी एनर्जी होगी, इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल, भाई आवाज़ जो है साउंड ट्रैवल नहीं करती, कहाँ पर, वैक्यूम जब होता है जब। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक मतलब कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट है, साइक्लिक कंपाउंड है, और हेटेरो एटम कार्बन के अलावा जो है ना नाइट्रोजन सल्फर, ये हेटेरो एटम है। तो ए कह रहे एलिसाइक्लिक, साइक्लिक, ओपन चेन जो होंगे वो तो साइक्लिक होंगे नहीं, नॉन साइक्लिक भी नहीं होंगे, तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इफ द पार्टिकल साइज को रिड्यूस करोगे कितना, 2 माइक्रोन तक। ओके, नेक्स्ट हु इंट्रोड्यूस द म्यूटेशन थ्योरी को इंट्रोड्यूस करा, किसने, हुगो डी वरीज ने इंट्रोड्यूस करा। बफर्स एडेड इन स्टीराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर्स को ऐड कर देते हो। सिनोनिम क्लोरिनेटेड लाइम को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। हाफ लाइफ कार्बन 14 का होता है कितना, 5730 5730 ईयर्स होता है। कार्बन 14 आपका रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन का। एंड पॉइंट ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्या होता है बच्चों, तो इसमें होता है आपका इंडिकेटर पोटेंशियोमेट्रिक एंड एम्पीरोमेट्रिक हो जाएगा। ऐसा यूनिट प्रेशर के लिए हमारा पास्कल आता है। ओके, ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन कह रहा है ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ग्राउंड लेवल पोजेस, तो वो कौन सी एनर्जी है उनके पास, काइनेटिक एनर्जी होता है जो मोशन में है। ओके, ठीक है। एट वट टाइम ऑफ द डे रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट अ मिनिमम होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिनिमम को, जब तो एयर का टेम्परेचर हाईएस्ट होगा तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी मिनिमम होगी, है ना। फॉलोइंग एलिमेंट डाई अटोमिक जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, Cl2 पढ़ते हैं ना, क्लोरीन डाई अटोमिक होता है। ओके, तो ये डाई अटोमिक ब्रोमीन आयोडीन नाइट्रोजन सारे होते हैं। फॉलोइंग यूज फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए हमने कार्बन को यूज़ कराया बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिडक्शन। रेशो बाय नंबर ऑफ एटम फॉर वाटर, H का 2 होता है, ऑक्सीजन 1 होता है, 2:1 आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इन विच थ्योरी एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बेस, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की, तो लेविस कंसेप्ट को मत भूलना। किसमें, ऑप्शन बी में हो जाएगा लेविस कंसेप्ट। म्यूरेटिक एसिड तो आपने किसे कहा है, HCl को कहा है ना म्यूरेटिक एसिड। 2% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन, 2.5% वेट पर पोटेशियम आयोडाइड, तो ये किसमें था हमारा, वीक सॉल्यूशन जो होता है ना, आयोडीन टिंचर जो होता है उसमें होता है। ओके,
डिसेंसिटाइजिंग एजेंट जो होता है डेंटल प्रोडक्ट में, तो ये स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सब्सटेंस विद कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, तो लेविस कंसेप्ट क्या पहले तो लेविस में LBED करो, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो लेविस बेस होते हैं, ये ऑप्शन ए। ओके, बफर्स में क्या होता है, या तो वीक, देखो स्ट्रॉन्ग वाला ऑप्शन काट दो, स्ट्रॉन्ग वाला, या तो वीक एसिड होंगे या वीक बेस होंगे। वीक एसिड के बाद वीक एसिड नहीं होगा बच्चों, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, कॉन्जुगेट सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है ना। हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो आइसोनियाजिड में बच्चों आपकी पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है ना, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है। सोडियम ब्रोमाइड बच्चों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं रखता। कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस कराएगा व्हेन यूजेस एंटासिड, तो आपके एल्यूमिनियम वाले जो होते हैं ना वो कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल करेक्ट हो जाएगा आपका। डेरिवेटिव इमिडाजोल रिंग आपका मेट्रोनिडाजोल में प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट पीस मास स्पेक्ट्रम में आपका बेस पीक जो होता है, लार्जेस्ट पीक वाले को बेस पीक कहते हो, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ हायोसाइमिन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय प्रेजेंस ऑफ इपॉक्सी रिंग होती है हायोसिन में, ऑप्शन बी हो जाएगा इपॉक्सी। स्टार्टिंग मटेरियल जो सिंथेसिस प्रोपेनॉल के लिए अल्फा नेफ्थोल और एपिक्लोरोहाइड्रिन होता है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल गैस लिक्विड की बात हो रही है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशन जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। मैच कर दो बच्चों फटाफट से, अब आपके पास मैच का आ गया। देखो ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को कहते हो, बिल्कुल कहते हो, तो बच्चों एस का लगाओ, 2 लगाओ, एस का 2, तो एस के 2 से आप 2 ऑप्शन पे आ गए हो, बी या सी, ठीक है। एलम पोटाशियम वाला ऑप्शन ए, आर का 1 आएगा, मतलब इसका आर का 1, आर के 1 से तो सारे सभी में आ रहा है। इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, क्यू का 4 दे रखा है, क्यू का 4 यहाँ दे रखा है, देख लो ऑप्शन बी निकल के आ गया। जिप्सम सोल्ट अब क्या बच गया आपका, जो है कैल्शियम सल्फेट बच गया, ठीक है, समझ आया। थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है यूज़ करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के, लिमिट टेस्ट में क्यों यूज़ करते हो, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, रिड्यूस, देखो फेरिक आयरन को फेरस में कन्वर्ट कराता है, बिल्कुल कराता है। इट गिव पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स विद आयरन, बिल्कुल सही। देखो बच्चों यहाँ पर ना ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, ध्यान रखना है आपने, ठीक है, बोथ बी एंड सी। विच एंटासिड इज नॉन टू कोज कॉन्स्टिपेशन, ना आपका एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कोज कराएगा। 2,6-ज़ाइलिडीन रिएक्टेंट होता है, किसके लिए होता है, आपका लिडोकेन का जो सिंथेसिस में स्टार्टिंग मटेरियल आपका 2,6-ज़ाइलिडीन ही होता है। ओके, हेटेरोसाइक्लिक रिंग पिलोकार्पिन में इमिडाजोल के साथ में डाइहाइड्रोफ्यूरान रिंग प्रेजेंट होता है। इंफ्रारेड प्रिंसिपल है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा किसके ऊपर बेस्ड है, मोलिकुलर वाइब्रेशंस पे बेस्ड होता है। मेडिसिनल एजेंट विच प्रोमोट द सिक्रेशन ऑफ बाइल के सिक्रेशन को प्रोमोट करेंगे, ये हमारे होते हैं कोलागोग्यू होते हैं। ड्रग विच इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, तो सियालागोग्यू इसके लिए टर्म यूज करा जाएगा। ओके, क्लोरोक्विन में होता है 4 अमीनो क्विनोलिन है ना, तो इसमें क्विनोलिन रिंग प्रेजेंट है। यूनिवर्सल एंटीडोट में मैंने आपको चारकोल मैग्नीशियम ऑक्साइड टैनिक एसिड बताया 2:1:1 के रेशो में, है ना। सिस्टमिक एसिडिफायर जो होता है ये हमारा अमोनियम क्लोराइड जो होता है, सिस्टमिक एसिडिफायर होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है सिस्टमिक एसिडिफायर। स्टार्टिंग रो मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिग्नोकेन के लिए अभी बताया 2,6-ज़ाइलिडीन जो होता है ये होता है ऑप्शन जो कि आपको बी में दिया है। ओके, फेमोटिडीन में हमने थायाजोल रिंग देखा है बच्चों, थायाजोल रिंग प्रेजेंट है फेमोटिडीन में। फॉलोइंग ड्रग इज हैविंग 1,3,4 थायाडायाजोल रिंग, किसमें है, हमारे एसिटाजोलामाइड में होती है 1,3,4 थायाडायाजोल रिंग, याद रखना। ओके, हु इज कॉल्ड द इंडियन आइंस्टीन, तो किसे कहते हो, ये ऑप्शन बी है, नागार्जुना, इन्हें कहेंगे इंडियन आइंस्टीन कहा गया है। ओके, तो इस टाइप के जनरल से क्वेश्चन भी आ गए थे हमारे रेलवे में ना, ठीक है बच्चों। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके, ऐसे तो क्वेश्चन और भी हो जाते, बस जो है मैं अभी इतने ही ला पाई इसमें, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है कुछ थोड़े से अलग से क्वेश्चन थे वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए। ओके बच्चों, तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। तो मेरे हिसाब से आपका बहुत बढ़िया इस तरीके से रिवीजन हुआ है। तो वीडियो के बारे में रिव्यूज़ बच्चों ज़रूर दिया करो, और इसमें अभी आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके बारे में भी जो है आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया करो। ओके बच्चों।
ठीक है। तो इसमें जो भी रिसेंटली हमारे एग्जामिनेशन हुए थे, मैंने वो सारे क्वेश्चंस इसमें कंबाइन करने की भी कोशिश करी है, जितने भी रिसेंटली पेपर हुए थे, है ना, उनके भी, क्योंकि केमिस्ट्री से बच्चों क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं करे, क्योंकि हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते नहीं है। बाकी जो आपकी, ठीक है, रेलवे में जैसे कि आपके एनालिसिस की आते हैं, तो उसके एनालिसिस का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है ना, बड़ा सा 2 घंटे लगभग का वीडियो, उसमें सारे एनालिसिस के ही क्वेश्चन है। तो एनालिसिस क्वेश्चन के लिए आप वो वीडियो देख लेना। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।